मधु जी ग्वालियर जिनवाणी विराजमान। दिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका चढ़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार है वंदना शत बार। मुग्धा जी मंगलाचरण। हाँ कहती हूँ। सिद्धे जीवठाणस पणनवधूवट्टवीसा चौतीय नवदीय दोन्निन पंचैव पावन्नहीन विषय पैणि विनाशेण ते होन्ति सिद्धां जयहूधर सेन नाहो इन महाकम पैडि पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरेणु धरियो समपियो पोपयंत तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरिभ्यो नमो नमः। आचार्य दर्शन से प्राप्त उपदेश प्राप्त कर नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, उन पुस्तकों में से प्रथम पुस्तक से लेकर क्रमशः स्वाध्याय करते हुए हमारी वर्तमान में हमारी स्वाध्याय 6ठी पुस्तक धवला जिसका नाम है जीव स्थान चूलिका, और उसमें हमारी 6ठी चूलिका चल रही है। 6ठी चूलिका का नाम है, मधु जी क्या नाम है 6ठी चूलिका का? उत्कृष्ट स्थिति बंध। 7वीं चूलिका का क्या नाम आएगा? जगन्य स्थिति बंध। उसके बाद में 8वीं चूलिका संयुक्त उत्पत्ति, और 9वीं चूलिका का नाम है गति आगति चूलिका। कौन बताएगा 9 चूलिकाओं के नाम? बताइए कस्तूरी जी। कस्तूरी जी बता रहे, कस्तूरी बताइए। प्रकृति समुत्कीर्तन, प्रकृति समुत्कीर्तन, स्थान समुत्कीर्तन, प्रथम महादंड, द्वितीय महादंड, तृतीय महादंड, उत्कृष्ट स्थिति बंध, उत्कृष्ट स्थिति बंध, जगन स्थिति बंध, सम्यक्त्व की उत्पत्ति और गति आगति। हाँ बहुत बढ़िया। अभी अपना क्या विषय चल रहा है ममता जी? अपना विषय चल रहा है 6ठी चूलिका, और 6ठी चूलिका का विषय क्या है? उत्कृष्ट स्थिति बंध। और हमारा सूत्र नंबर था 4, 5 और 6। मतलब चौथे सूत्र के अंदर बताया कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, असातावेदनीय और अंतराय, इन सब की स्थिति कितनी होती है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। यह सूत्र नंबर 4 में बताया। 6ठी चूलिका के चौथे सूत्र में किन कर्मों की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर होती है, यह बताया। सामान्य से हम कहते हैं वेदनी कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन यहां पर आचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, सातावेदनी और असातावेदनी। सातावेदनी कर्म की स्थिति कम है, असातावेदनी कर्म की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो ये बताने के बाद में कौन से सूत्र में बताया? चौथे सूत्र में। 5वें सूत्र में बताया कि अगर किसी कर्म की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है तो उसकी आबादा कितनी बनेगी? तो हमने एक नियम बताया था, उसमें मुझे याद है ना कि एक कोड़ा कोड़ी सागर में कितना होता है? तो जय श्री राम सागर में बताइए, जय श्री राम बताइए आप कितनी, नियम क्या है? 100 वर्ष।
100 वर्ष कितने में? 1 कोड़ा कोड़ी सागर में। अब मेरी मान लो किसी ने 40 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध बांधा, तो कितनी आबादा पड़ेगी? 4,000 वर्ष की पड़ेगी। अगर उसने 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा तो 2000 बढ़ेगी। 1 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा तो 1000 वर्ष की बंधेगी। अगर आधा बांधा है कोड़ा कोड़ी का, आधा कोड़ा कोड़ी का बांधा तो 500 वर्ष की बंधेगी। मतलब ये फार्मूला है। क्या फार्मूला अशोका जी? 101 कोड़ा कोड़ी सागर में 100 वर्ष की आबादा। तो चौथे सूत्र में जो बताया कि इन कर्मों की स्थिति ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, असाता, वेदनी और अंतरा, 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो पांचवें सूत्र में क्या बताया कि इनकी आबादा कितनी होगी? 3000 वर्ष। ये आबादा का बता दिया उन्होंने। छठे सूत्र के अंदर क्या बताया? आबादा काल में कोई निषेध की रचना नहीं होती है। छठे सूत्र में क्या बताया? आबादा काल में कोई निषेध की रचना नहीं होती। तो निषेध की रचना कहां होती है? जैसे आबादा काल 16 वर्ष है तो निषेध की रचना कहां होगी? 70वें समय से निषेध की रचना होगी। उसके बाद में 17, 18, 19, 20 कब तक जाएंगे? जितनी उसकी उत्कृष्ट स्थिति बांधी है उतनी स्थिति तक निषेध की रचना होगी। फिर से जितनी उत्कृष्ट स्थिति है उसमें से आबादा काल में कोई भी निषेध की रचना नहीं, एक भी निषेध नहीं बनता। निषेध मतलब जिसमें ये कर्म परमाणु। तो निषेध की रचना कहां से होती है? आबादा काल प्लस 1 समय। अगर आबादा काल 16 समय है तो 17 समय से निषेध होंगे। अगर आबादा काल 25 समय है तो 26 समय से होंगे। कहां तक होंगे कि अगर उत्कर्ष स्थिति 64 है और आबादा काल 16 है तो 17 से लेकर 64 में 48 निषेध बनेंगे, लेकिन आबादा काल में कोई भी निषेध नहीं बनेंगे। अब छठे सूत्र में जब ये बात बताया तो टीका में आचार्य बताते आपने निषेध को बताया, तो निषेध क्या होते हैं? पहले उन्होंने बताया समय प्रबंध क्या होता है। क्या बताया? पहले क्या बताया? समय प्रबंध क्या होता है। समय प्रबंध बताइए मुग्धा जी शाह, समय प्रबंध किसे कहते हैं? एक समय में बांधने वाले कर्म परमाणुओं को समय प्रबंध कहते हैं। बहुत बढ़िया। समय प्रबंध का प्रमाण क्या है? सिद्धों से अनंत गुणा और अभाव से अनंत भाग। जय श्री साहब, हमने एक अंग समदृष्टि में इसको कितना माना? ये तो अनंत बताया, ये तो अनंत वास्तव में, लेकिन कितना माना हमने? 6300। हमने कितना माना? 63 कर्म परमाणु। मतलब हमने टोटल जो सर्वद्रव्य कितना माना? एक समय प्रबंध जो बन रहा है उसको यहाँ पर कर्म परमाणु की मान लो संख्या मान ली अपन ने। क्या मान ली? 6300 मान ली। कितनी मान ली? 6300। अब उसका उत्कर्ष स्थिति बंद हो रहा है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर जो भी उत्कर्ष बंद हो रहा है, क्योंकि समय प्रबंध बनेगा तो सबके परमाणु कितने लेना? 6300 परमाणु लेना। ये समझाने के लिए मान रहे हैं कि 63 से कर हमें क्या समझाया जा रहा है? अभी हमें समझाया जा रहा है निषेध रचना के बारे में समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है? निषेध रचना के। तो परमाणु की संख्या क्या मानी? जिसको अपन कहेंगे सर्वद्रव्य। मतलब किसी जीव ने 30 कोड़ा कोड़ी सागर का ज्ञानावर्णी कर्म बांधा, उसके कितने परमाणु बंधे? कि 6300 परमाणु बंधे। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ेंगे। किसी जीव ने ज्ञानावर्णी कर्म का उत्कर्ष स्थिति वाला बंध किया, उसमें कितने परमाणु बंधे? कि 6300 परमाणु बंधे। अब 6300 परमाणु के बाद में उसकी निषेध की रचना होगी। तो निषेध रचना कहां होगी? उसके आबादा काल के बाद में निषेध रचना होगी। तो उन निषेकों में जितने निषेक बने, कहां तक बनेंगे? जितनी उत्कर्ष स्थिति तक उसके निषेक बनेंगे। अब उन निषेकों में हमें कर्म परमाणु का बंटवारा करना। कर्म परमाणु हमने कितने माने अशोका जी? 6300 माने। हमने कितने माने? 6300 माने। क्या हम समझ रहे हैं? फिर से बताते हैं। किसी जीव ने ज्ञानावर्णी कर्म का 30 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्कर्ष बंध किया, तो उसने जो कर्म बांधा, उस कर्म जो बांधा, समय प्रबंध बांधा, उसमें परमाणु की संख्या हमने मान ली 6300। आबादा काल निकल गया, उसके बाद में हर समय का एक एक निषेक बनेगा। आचार्य हमें क्या समझा रहे हैं कि जो 6300 परमाणु है उनका उन निषेकों में कैसे बंटवारा होगा। तो निषेक को बंटवारा करने पहले आप क्या देखेंगे? जैसे आपके पास में 3 लड़की है, माँ को सोना बांटना है तो बराबर देना है, कि जिसने सेवा की उसको ज्यादा देना है, कि क्या करना, किसी प्रकार से उसका नियम बनाएंगे। यहाँ पर नियम भगवान ने बनाया ऑटोमेटिक। भगवान ने भी नहीं बनाया, ऑटोमेटिक नियम है। कोई नियम नहीं बनाते हैं, भगवान तो बताते हैं। हमारे जैन धर्म के भगवान
कुछ भी करते धरते नहीं है, सबसे पहले तो ये मानता, सिर्फ उन्होंने अपने ज्ञान में देखा है और उन्होंने उसको हमको बताया। तो वो बताते हैं कि जो कर्म परमाणु का बंटवारा है कौन करता है? कोई यमराज आके करता है, कि कोई धनराज आके करता है, कि कोई कर्मराज आके करता है? कोई नहीं करता है। कर्म व्यवस्था ऑटोमेटिक है, स्वयं संचालित है और होती रहती है। तो उसमें ये जरूर बताया, सबसे पहले बात क्या बताई, रूल नंबर 1, कि जो कर्म का बंटवारा होता है उसमें सबसे नीचे वाले निषेक में जितने परमाणु मिलते हैं उससे उसके आगे वाले में कुछ कम मिलते हैं, उसके आगे वाले में उससे कुछ कम मिलते हैं। मतलब निषेकों में नीचे से ऊपर जाएंगे तो परमाणु घटते जाएंगे, परमाणु की संख्या घटती जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। किरण जी भाई साहब बहुत सिंपल हो गया। क्या बताया हमने कि हम सभी अभी वर्तमान में भी 7 कर्म बांध रहे हैं, आयु कर्म को छोड़कर। हमारे जो कर्म बन रहे हैं उनकी निश्चय रचना हो रही है, वह निश्चय रचना ऑटोमेटिक स्वयं संचालित है ना, उसको कोई बनाने वाला, उसका कोई व्यवस्थापक नहीं है। अभी आप लोग कोई शिविर बनाएंगे तो कोई आवास कमेटी देखेगा, कोई भोजनालय को देखेगा, कोई विद्वानों की व्यवस्था करेगा, बहुत काम करना पड़ता है। किरण जी भाई साहब, किरण जी भाई साहब तो पूछो, बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर विश्व की व्यवस्था में किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता है, सब ऑटोमेटिक है। क्या मुग्धा जी, सब ऑटोमेटिक है। लेकिन क्या है, नीचे से लेकर ऊपर तक निषेक की संख्या घटती जाती है। तो जो नीचे से 17वें समय में निषेक था उससे 18 समय में निषेक कम होंगे, उससे 18 से 19 में होंगे। इस घटने का एक नाम है, उसको कहते हैं चय। क्या कहते हैं? चय। च ऐ ऐ मतलब कितना घटा। जैसे सबसे नीचे वाले निषेक में 512 कर्म परमाणु मिले, मान लिया मैंने, तो आगे वाले में मान लो 480 मिले, तो चय कितना हो गया? ममता जी लिखो, 512 में से 480 घटाओ, 32 का चय। 32 का चय आएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन 512 में तो ये, अब जब 512 में 480 आया तो मंजुला जी आगे का कौन सा निषेक होगा? 32 और घटाओ, घटाओ 32, 480 में से 32 घटाओ। आशा बहन घटाइए, उषा जी केकरा बताइए जल्दी से, 480 में से 32 घटाइए। 458 448 448 आएगा। 448 आएगा। वो तो घटाने के बाद ऐसे घटाते जाएंगे, कब तक घटाते जाएंगे? 32 32 आशा बहन, जब तक कि 512 आधा नहीं हो जाए। 512 का आधा करो, कितना आ जाएगा? 206 256 256 आ जाएगा। फिर से क्या बताया? 256 किसी जीव ने ज्ञानावर्णी कर्म का उत्कर्ष बंद किया, उसमें उसने एक समय बांधा, माना कि उसमें 63 परमाणु है। आबादा काल के बाद में इनकी निषेक रचना हुई। निषेक रचना हुई तो इनको नीचे से लेकर ऊपर तक घटते घटते क्रम से परमाणु की संख्या मिलेगी। हमने माना कि नीचे 512 मिले और उसका चय मान लीजिए 32 है, तो आगे मिलेगा 480 448, इससे 32 32 घटता जाएगा। कब तक घटता जाएगा ममता जी? जब तक 256 नहीं आ जाएगा, क्योंकि 512 का आधा कितना हो गया? 256। जब 256 आ जाएगा तो कुसुम जी अब 32 नहीं घटाना, अब चय को आधा कर देना, 16 घटाना। तो 256 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएंगे ममता जी? 240। 240 में से फिर 16 घटाएंगे, कितने आएंगे आशा बहन? जल्दी जल्दी, 240 में 16 घटाओ, 226 226 आएंगे। अब तो सबकी गणित पक्की हो गई है, बहुत बचपन में नहीं पढ़ी तो क्या होगी, अब पढ़ेंगे। अब ये कब तक घटाते जाएंगे? जब तक 128 नहीं हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? आज सबको हंसी आ गई है, गणित बड़ी 128 है ना। अब 128 कब तक घटाएंगे? कितना? जब तक 64 नहीं हो जाएगा। लेकिन चाहे हमेशा आधा आधा एक एक गुणाने में करते जाएंगे तो 32 था, 16 था, 8 था, 4 था, 2 था और 1 चय आ जाएगा। मतलब इस तरह से चय घटता जाएगा। ये इसको कहते हैं, इसका क्या नाम है प्रीति जी? जितुनका निषेक रचना, या इसको कहते हैं प्रदेश विन्यास। मतलब प्रदेशों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। जब स्थिति की बात कर रहे थे तो आबादा कांडक वो सब बातें की थी।
वो क्या कहती है, आबादा कांड की बात किसमें आई थी आशा बहन? वो आई थी स्थिति के बारे में। आज किसकी बात कर रहे हैं? प्रदेश के बारे में। प्रदेश किसे कहते हैं? कर्म परमाणु की संख्या को बंधने वाले कर्म परमाणु की संख्या को प्रदेश कहते हैं। हिंदुस्तान, यूपी, महाराष्ट्र, सब कितने प्रदेश है, कितने कर्म परमाणु बंधे हैं, उनको कहते हैं प्रदेश। हमने मान लिया 6300। जब 6300 माना तो कैसे निषेक हुआ? पहले में 512 जहां तक 256 हुआ तो वो उसको क्या कहेंगे? वहां से दूसरी गुणानी शुरू हो जाएगी। गुणानी की परिभाषा क्या बताई थी? कि प्रथम निषेक जितने निषेकों में जाकर आधे हो जाते हैं उतने को गुणानी कहते हैं। गुणानी मतलब प्रथम निषेक में 512 है तो जहां पर 256 होंगे वहां से दूसरी गुणानी शुरू हो जाएगी। 128 होंगे वहां से तीसरी गुणानी शुरू हो जाएगी। आगे आपको बोलना है 64 हो गए तो वहां पर आगे की गुणानी हो जाएगी। 32 होगा तो आगे की गुणानी शुरू हो जाएगी। मतलब इस तरह से गुणानी आता है, ठीक है ना? जो जो अपन गिन जाएंगे इसको गुणानी कहते हैं। तो अब ये निकाला कि कितने प्रमाण में जाकर 512 256 होंगे, कितने निषेकों में द्रव्य देंगे कि 512 256 हो जाएंगे। तो आप घटाओ, 512 में से पहली बार 32 घटाया, दूसरी बार 32 घटाया, तीसरी बार घटाया, चौथी बार घटाया, पांचवी बार घटाया, छठी बार घटाया, सातवीं बार घटा दे जाओ। 8 ठीक, बार। कितना आएगा? 8 बार आता है क्या? 8 निषेक 8 बार घटाने का, है? 8 बार घटाने का, 8 बार घटाने का। ऐसे अगर अभी घटाना 8 बार सही है कि नहीं, उत्तर देख लेते हैं। 8 में 32 का गुणा करो, 8 में 32 का गुणा करो। अभी कसूर बोला 8 है और हर एक बार 32 घटाया, 8 बार 32 घटाया, कितना आया? 8 तो 16, 8 से 24, 256, 256 आ गया। तो 512 से 256 256 घटाया तो 256 आ गया। तो कस्तूरी जी का आंसर सही हो गया, सही हो गया। कस्तूरी जी को गणित आ गई है। अब प्रीति जी को देखना है, सबको गणित आ गई है। प्रीति जी आधा हो गया, 256 हो गया। ऐसे फिर 8 बार घटाएंगे 256, 128 हो जाएगा। तो मतलब हर एक गुणानी में आशा में निषेक कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 6 निषेक हो गए 8। 8 को क्या कहेंगे? गुणहानि का आयाम। आयाम कहते हैं लंबाई। गुणहानि का आयाम, गुणहानि की लंबाई। कितनी लंबाई है? 8 निषेक है, उसकी लंबाई हो गई। कैसे घटा? पहले में 32, दूसरे में 16, तीसरे में 8। ये 6 का प्रमाण है। जितना घटाते हैं उसको घटाते। कब तक घटाते हैं? जब तक आधा नहीं हो जाता। इसको क्या कहते हैं? निषेक रचना। इसको कहते हैं निषेक रचना। अच्छा, गुणानी कितनी मानी है जी? 16, हमारी गुणानी 6 आई। गुणानी कितनी आई? 6। ठीक है, अब तैयार हो जाइए सब लोग पेन लेकर। चलिए, हमारे जयश्री शाह 2 बार 6 लिखिए। जितनी गुणानी है उतने बार 2 मानकर परस्पर गुणा कीजिए। मंजुला जी, गुणानी 6 है, परस्पर 2 बार गुणा कर 36 हो गया। 6 बार 2 लिखकर परस्पर गुणा करो। 4 दूने 8, दूने 16, दूने 32, 64। कितना आ गया? 64 आ गया। 64 आ गया। 64 आ गया। इस 64 को क्या बोलते हैं? अन्योन्याभ्यस्त राशि। ये नाम नहीं अंग्रेजी, अपने को ऐसा लग रहा है चाइनीज के नाम है, लेकिन थोड़े दिन बाद में अपने को सब याद हो जाएंगे कि चाइनीज नहीं, ये तो हमारा कर्मकांड के नाम है। अभी आपको लग रहे प्रीति जी ये चाइनीज के नाम है, लेकिन ये तो थोड़े दिन में आपको लगेंगे अपने कर्मकांड के नाम है ना? और कर्मकांड बाद में लिखा गया है, उसके पहले कि मतलब धौला के ही नाम है ये। लेकिन आपको मतलब पढ़ाई कर्मकांड जाता है इसलिए कर्मकांड के नाम है, लेकिन कर्मकांड के पहले धौला लिखी गई थी 150-200 साल पहले। तो इसको क्या बोलते हैं? अन्योन्याभ्यस्त राशि। क्यों कहते हैं? अन्य में अन्य का गुणा कर कर जो राशि प्राप्त होती है, एक अन्य में अन्य का कैसे निकाले? उषा जी कह रहा कि जितनी गुणानी का प्रमाण है, नाना गुणानी का प्रमाण है। नाना गुणानी कितनी? 10 है, 12 है, 8 है कि 6 के 6 है। कैसे आई? परमाणु के जो निषेक बने थे उसमें से पहली परमाणु को, उसमें जितने निषेक थे उसको कितनी बार आधा करेंगे? देखिए 6 बार आधा किया तो 6 हो गई नाना गुणानी का प्रमाण। जितनी नाना गुणानी का प्रमाण है उतनी बार 2 लिखा
तो परस्पर गुणा किया। तो राजुल जी कहाँ गए? राजुल जी, बहुत आपकी गणित की तैयारी हो गई है। अन्योन्या बस्त राशि हो गई, ठीक है ना। भगवान महावीर की जय हो। मैं ही बोल रहा हूं, आप लोग भी बोल सकते थे। बोलो भगवान महावीर की जय। जय हो। जय हो, जय हो। अब अपन ने क्या क्या देख लिया? सर्वद्रव्य 6300, मतलब कितना परमाणु था। गुणहानि देख ली, गुणहानि आयाम देख लिया, अन्योन्या बस्त राशि देख ली, निषेक लग दी। अरे एक चीज तो और रह गई। कौन सा रह गया? उषारी कहना निषेक भागाहार। क्या निकाला? निषेक भागाहार। दो में उसका गुणा करेंगे, गुणहानि में तो 16 जो निषेक भागाहार, आठ आठ गुण, आठ जो है हमारा आयाम है। जितना आयाम होता है उसमें 2 का गुणा कर दे तो वो आ जाता है निषेक भागाहार। क्या हो गया? निषेक भागाहार। अब नया नाम कोई नहीं आएगा। अभी तक हमने क्या क्या नाम सुने? हमने सुना आबादा, आबादा कांडक, सर्वद्रव्य, निषेक स्थिति, गुणहानि, गुणहानि आयाम, अन्योन्या बस्त राशि और निषेक भागाहार। आपको बताना नहीं, लेकिन कौन कौन से नाम हमने सुने हैं। अशोका जी दिल्ली के पार्श्वनगर से बताने जा रहे हैं। परिभाषा किसी की नहीं बतानी, केवल नाम बताने कि कौन कौन से नए शब्द आए हैं। आबादा, आबादा कांडक, सर्वद्रव्य ने समय प्रबद्ध, निषेक, सर्वद्रव्य, उसका तो क्या गुणहानि, गुणहानि आयाम, नाना गुणहानि, अन्योन्या बस्त राशि और निषेक भागाहार। और चय, चय भी आया ना नाम? नहीं, बोलो कौन बताएगा सब नाम? हमारे चालू कर रहे हैं। जय श्री श्राम करो सर, चालू करो, रुक जाओगे मैं बताऊंगा। कितने नए नाम आए, परिभाषा नहीं याद करना, कुछ नहीं समझ ना। हाँ, सबसे गुणहानि, नाना गुणहानि, गुणहानि, नाना गुणहानि, बांधे हुए सर्वद्रव्य, जब तक उदय में नहीं आते उसको कहते हैं आबादा। उसके बाद देखा आबादा, जितनी कर्म स्थितियों की आबादा कांडक, आबादा बराबर होती है उनको कहते हैं आबादा कांडक का प्रमाण, मतलब आबादा कांडक बोला था। अब इसके बाद में हम आ गए, इसमें बताया क्या बताया? समय प्रबंध। गुणहानि, समय प्रबंध की परिभाषा बताई थी, आज मुक्ता जी ने बताई थी कि एक समय में एक बनने वाले समय में बनने वाले कर्म कितने कर्म परमाणु? सिद्धों के अनंत विभाग और अवयवों से अनंत गुणे। उनको हमने यहाँ पर मान लिया 6300। अब 6300 परमाणु की प्रदेश रचना में कर्म निषेक बनाना, मतलब हर समय में कर्म परमाणु जब उदय में आके खिलेंगे, कब खिलेंगे? अपादा काल के बाद में, तो उसकी निषेक रचना होती है। निषेक मतलब एक समय में खिलने वाले कर्म परमाणुओं को निषेक संज्ञा है। एक समय में खिलने वाले कर्म परमाणुओं की निषेक संज्ञा है। गुण स्थान विवेचन में जो दूसरे अध्याय के अंदर 118 प्रश्नों 110 प्रश्नोत्तर दिए हैं, उसमें सब परिभाषाएं आई है। एक किसे निषेक, क्या बोला? निषेक किसे कहते हैं? एक समय में खिलने वाले कर्म परमाणुओं को निषेक कहते हैं। हमने जो समदृष्टि बनाई थी से 6300 मांगी थी समझने के लिए। पहले निषेक के अंदर माना 512 द्रव्य है और क्षय का प्रमाण 32 है, मैं घटते हुए क्रम से दिया। तो दूसरे में कितने होंगे? 480, 448। ऐसे कब तक घटेंगे? जब तक 256 नहीं आएंगे। जब 256 आ जाए तो घटाने का प्रमाण कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 128 हो जाएगा तो घटाने का प्रमाण 8 हो जाएगा। 64 हो जाएगा तो घटाने का प्रमाण, जब तक घटते जाएगा आधा आधा। ठीक है। फिर हमने देखा अन्योन्य बस्त राशि, जितनी नाना गुणहानि है, नाना गुणहानि है 6, तो 6 को 6 बार 2 लिखा, परस्पर गुणा किया तो 64 आया, उसको बोला अन्योन्य बस्त राशि। निषेक भागाहार, गुणहानि आयाम को दुगना करने को पर जो संख्या प्राप्त हो निषेक भागाहार कहते हैं। कौन बताएगा? जो बताएगा वो उसका पक्का हो जाएगा। गलती से कोई मत डरिए। मैं बताऊं सर? मैं कर हाँ बताओ, बताओ बताओ, बहुत बढ़िया, बताओ बताओ राजन जी। सबसे सबसे पहले तो आबादा काल आ रहा है। हाँ। आबादा काल के बाद फिर आबादा कांडक, आबादा कांडक के बाद समय प्रबंधक और समय के बाद निषेक। एक समय में गिरने वाले परमाणु को निषेक कहते हैं। इस सार्वद्रव्य राशि
गुणहानि, नाना गुणहानि, और फिर तो आया अनुन्ना वस्त्र राशि और निशेष भागाहार। वाह, लगता है आप अब तो सुनते हैं राजुल जी का, तो भाई प्रीति जी, राजुल जी को पास करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ए ग्रेड, है ना, ए ग्रेड देना पड़ेगा। तो सुनते हैं, है ना, बहुत अच्छा है। हाँ बताओ बताओ, सर्टिफिकेट तो प्रीति जी देंगे, बताइए, बताओ। अबाधा कांडक, समय प्रावर्तक, निषेध, गुणहानि और अन्योन्य बंध राशि और भाग निषेध बाहर निषेध। चलो वेरी गुड। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं थोड़ा सा, अपने जब तक समय थोड़ा सा पढ़ेंगे। किरण जी भाई साहब, पढ़ना है आपको, पेज नंबर कल अपन ने जहां से पढ़ा था वहीं से पढ़ेंगे अपन, मैं बताता हूँ आपको कल मैं बताता हूँ आपको। ये अपनी मूल पुस्तक है, अब अपने को उसका पेज नंबर में बता रहा हूँ, 151 है। 151 मूल पुस्तक में समाधान के बाद दूसरा पैराग्राफ। अब उत्कृष्ट स्थिति प्रदेश रचना के क्रम को कहते हैं। वो इस प्रकार, यद्यपि एक समय प्रबद्ध सर्व प्रदेश अभव्य सिद्धि जीवों से अनंत गुणित और सिद्ध जीवों से अनंतमय भाग मात्र होते हैं, तथापि सौदृष्टि में उन्हें 6300 संख्या प्रमाण ग्रहण करना चाहिए। यहाँ अर्थात एक समय प्रबद्ध में नाना गुण हानि शलाका पल्योपम के असंख्यात में भाग मात्र होती है। उनका स्पष्टीकरण यह है, प्रथम निषेक अवस्थित हानि से जितनी दूर जाकर आधा होता है उस अध्यावन को गुण हानि कहते हैं। उस गुणानि की एक शलाका पृथक स्थापित करना चाहिए। पुनः उतने ही अध्ययन प्रमाण ऊपर जाकर प्रक्षेप प्रथम पद निषेक के अर्थात प्रथम गुणहानि संबंधी प्रथम निषेक के चतुर्थ भाग प्रमाण हो जाता है। इस अध्वान को दूसरी दुगुणहानि कहते हैं। अतएव उसकी दूसरी शाला का पृथक स्थापित करनी चाहिए। इस प्रकार कर्म स्थिति अंतिम गुणहानि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। इन शलाकाओं का समस्त जोड़ पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र होता है, जो कि मोहनीय कर्म की नाना गुणहानि शलाकाओं को 3/7 भाग प्रमाण होता है। यह अर्थ कहा गया है, मोहनीय कर्म की नाना गुणहानि शलाकाएं तो परम गुरु के उपदेश के अनुसार पल्योपम की वर्गशालाओं के अर्धक्षेत्रों से कम पल्योपम के अर्धक्षेत्र के प्रमाण होती है। रुकेंगे। किरण भाई साहब, इसमें कुछ बातें नहीं आ गई। क्यों आ गई नहीं? उन्होंने वास्तव में अर्थ समदृष्टि की बातें बताई है और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या बताया, जो अपन ने कितनी मानी थी नाना गुणानी, अपन ने 6 मानी थी कि 6 बार आधा हुआ था ना, जितनी बार आधी हुई थी 6 हुई थी, तो ये तो 6 अपन ने 6300 में मानी। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। और फिर अपन ने कहा था 6 मान के परस्पर 2 बार 6 लिखकर गुणा किया था तो 64 आया था, वह निर्निबंध राशि आ गई थी। लेकिन वास्तव में निर्निबंध राशि कितनी है? अरे बहुत बड़ी है, असंख्यात में। तो वो बताने के लिए यहाँ पर सब आए, वर्ग शलाकाएं, अर्धछेद, थोड़े कठिन नाम आए हैं, लेकिन सब समझ में आ जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की जय हो, जय हो। फिर से लॉगिन करिए, पूरा समझ में आने वाला है।